हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड अर्ज यू पीपल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। वो कह रहा है कि अगर सप्लाई चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे। ठीक है, सो पहला केस है यस। सो फर्स्ट केस है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। एक मिनट, पहला केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड क्या होती है, अगेन यू हैव टू रिवाइज इट। ठीक है, सो अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए डायग्राम। ठीक है, ये रही आपकी वाई एक्सिस, ये ज़ीरो ओरिजिन, मतलब ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लेंगे क्या, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे लेंगे क्या हम, क्वांटिटी। ठीक है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब सप्लाई अगर चेंज होगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे। ठीक है, सो पहला केस क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज डी डी डिमांड कर्व, दिस इज ऑल्सो पी। ठीक है, नाउ सप्लाई कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व, SS is your supply curve, this is the equilibrium price। ठीक है, सो equilibrium price क्या हुई, OP, equilibrium point क्या हुआ, E। ठीक है, और M, और क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, OM। ठीक है, ये था नॉर्मल, मतलब कि जब कुछ नहीं हो रहा। नाउ let's begin with the topic. When supply rises and supply curve shifts from SS to S1 rightward। वो कह रहा है कि सप्लाई इंक्रीज हो गई है और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गई है S से S1 की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है ना, तो मैंने राइटवर्ड शिफ्ट करवा दिया S1। अब इसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम ये था, अब ये इक्विलिब्रियम आ गया, E1 कर दीजिए इसे। ये आपका न्यू क्वांटिटी डिमांड कह लीजिए, इसको बना दीजिए M1। ठीक है, प्राइस तो OP रहा। तो जब व्हेन देयर इज शिफ्ट इन डिमांड S से S1 की तरफ, तो क्वांटिटी शिफ्ट हो गई किस पे, M0 OM से OM1 की तरफ। ठीक है, तो अगर हम फिर पॉइंट्स को नोट करें अगर, तो ये देखिए पॉइंट्स को नोट करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, OP है, वो तो सेम ही है। ये देखिए यहाँ से OP सेम ही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ गया, E से E1 की तरफ, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, सो E to E1। और क्वांटिटी डिमांड कितना रहा, OME। क्वांटिटी डिमांड कितना शिफ्ट हुआ, OM1। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब व्हेन देयर इज increase in supply curve shift from S to S1 and with increase in supply the price remains the same but the quantity rises from OM to OM1। ठीक है, as there is increase in supply। क्यों, क्योंकि वहाँ पे increase है सप्लाई का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, when supply falls and supply curve shifts to S2। वो कह रहा है कि सप्लाई कम हो गई है और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गई है S2 की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ये बनाया मैंने। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, दिस इज E2, ये रहा आपका M2। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अब ये कहाँ से शिफ्ट हो गया, अगर सप्लाई कम हो गई तो यहाँ पे ये आपका S2 है, ठीक है। तो
इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहा, वो तो ओपी रहा, सेम रहा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ से गया, ई से चला गया वो E2 की तरफ, और क्वांटिटी डिमांड कहाँ पे गया, OM से गया वो OM2 की तरफ, कम हो गया, सप्लाई डिक्रीज हो गई। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स सेम एज ओपी, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, बिकॉज क्योंकि डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OM टू OM2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM से OM2 की तरफ फॉल कर गई एज देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई। क्यों, क्योंकि देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि जो सप्लाई है वो कम हो गई है। राइट, दिस वॉज ऑल अबाउट इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एक और केस, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व में क्या होगा इसका। ठीक है, व्हेन देयर इज, दूसरा केस है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, ये देखिए, ये हमने बनाया वाई एक्सिस, एक मिनट में, ठीक है, ये ठीक है, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, डिमांड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ दिस इज द सप्लाई कर्व SS। ठीक है, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये आ गया आपका प्राइस OP, ये आ गया आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो पहले क्या था कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, OP, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या पे है, E1, E पे है, और क्वांटिटी डिमांड कितना है, OM। ठीक है, नाउ अब क्या होता है इसमें, व्हेन सप्लाई राइजेस, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड SS टू S1, सप्लाई राइज हो गया, सप्लाई कर्व राइज हो गया, तो वो शिफ्ट होगा कहाँ पे, S1 की तरफ। तो राइटवर्ड शिफ्ट कहाँ से होगा, ऐसे, ये देखिए, S1 E से E1 की तरफ। ठीक है, यहाँ से प्राइस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया जी, सॉरी यहाँ पे आ गया जी। ठीक है, इसको लगा लीजिए, हम P1 लगा लेते हैं, क्वांटिटी सेम रही। तो जब सप्लाई राइज हुआ तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आया, E से E1 की तरफ, इक्विलिब्रियम प्राइस P से P1 की तरफ। ठीक है, OP से या OP1 की तरफ, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM वो तो सेम ही रही, सेम। ठीक है, तो व्हेन सप्लाई राइजेस, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड S2 S1, ये देखिए, ये SS से S1 की तरफ शिफ्ट हुई। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम एज OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो सेम रही OM की तरफ। ठीक है, एज डिमांड इज़ परफेक्टली इनलास्टिक। क्यों, क्योंकि जो डिमांड है वो परफेक्टली इनलास्टिक है, आप जितनी मर्जी सप्लाई कीजिए, जो डिमांड है वो उतनी रहनी है, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा प्राइस ऊपर नीचे से। अगर मेरे को 10 चॉकलेट चाहिए तो सिर्फ 10 ही चाहिए, 10 से 11 नहीं चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन सप्लाई फॉल्स, सप्लाई का शिफ्ट लेफ्टवर्ड, वो कह रहा है सप्लाई फॉल हो गई, ये देखिए, तो SS से वो S2 की तरफ फॉल हो गई, प्राइस कहाँ गया, प्राइस चला गया यहाँ। ठीक है, P2 की तरफ, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ चला गया, ये रहा E2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, यहाँ पे हुआ, ये डायग्राम देखना ध्यान से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे गया, E से E2 की तरफ चला गया, इक्विलिब्रियम प्राइस OP से OP2 चला गया, ये देखिए, OP था पहले, फिर OP2 चला गया। ठीक है, और
क्वांटिटी डिमांड, वो OM सेम, ठीक है। सो व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई और सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टूवर्ड लेफ्टवर्ड, देन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम OM ड्यू टू डिमांड इज परफेक्टली इनलास्टिक, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP2। सीधी सी बात है यार, सप्लाई कम है, सप्लाई फॉल कर गई। मेरी सप्लाई थी 10 चॉकलेट्स की, ठीक है, पहले 10 चॉकलेट थे दुकान में, अब वो 5 ही रह गए। तो भाई दुकानदार बोलेगा तेरे को चाहिए तो मैं मेरी सप्लाई, लेकिन मेरी डिमांड तो 10 की है, तो दुकानदार बोलेगा अगर आपको चाहिए भाई, और लोगों की डिमांड भी है, तो दुकानदार बोलेगा अगर चाहिए तो आपको 10 नहीं 15 रुपये देने पड़ेंगे इसके, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क। चीज़ें जब कम होती है तो उनका प्राइस बहुत होता है। सोना दुनिया में लोगों के पास कम है तो तभी उसका प्राइस है, कोहिनूर कम है तभी उसका प्राइस है, ठीक है। सो जो चीज़ कम रहेगी उसका प्राइस उतना ज़्यादा रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि हमें बोलना कम चाहिए ताकि हमारी प्राइस अच्छी रहे मतलब लाइफ में, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा परफेक्टली और इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। और उसके साथ ये व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्रीमियम प्राइस एंड क्वांटिटी, दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।